जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे गंदे समय में, हमारे मुश्किल समय में, हमारे कठोर समय में, हमारे दुख के दिनों में हमारे ही घर के देवी देवता हमारी सहायता क्यों नहीं करते। यही सवाल हजारों लोगों ने पूछा है, तो हजारों लोगों को फोन पर या कमेंट में या मैसेजों में नहीं बताया जा सकता, इसलिए वीडियो बनाकर डाल रहे हैं आप सभी के लिए। एक माताजी ने यही सवाल पूछा था हमसे, रो रही थी कि मैंने अपनी पूरी जीवन बिता दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब मेरे ऊपर गंदा समय आया, खराब समय आया, मेरा मुश्किल समय था, संकट की घड़ी थी, तब मेरे देवी देवता कहाँ थे, आप मुझे बताओ, तब तो मैं मानूं भगवान है या नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, आप मानो या ना मानो। अब सूर्य उदय होता है, आप लोग मानो तो भी वो है, ना मानो तो भी वह। पहली बात तो हमने उनसे यही बात कही कि कोई बात नहीं, हम अभी आपके देवी देवताओं से पूछकर बताते हैं कि वो आपके मुश्किल समय में आपके काम क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा जल्दी पूछ के बताओ। मैंने कहा अब ये बताओ कुल देवी कौन है आपकी। उन्होंने कहा नहीं पता। कुल देवता नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, ये तो बाहर की शक्तियां। अब ये बताओ कि आपके पितृ कौन है। वो क्या है ना, मेरे ससुर जी मर चुके हैं तो वो वही होंगे। मैंने कहा किस दिन पितरों की पूजा करते हो। नहीं, पितरों की हम पूजा नहीं करते। तो एक बात बताओ सिंपल सी, अपने आप से पूछ के देखो, कुल देवी कुल देवता पितरों का आपको पता नहीं है और वो शक्ति आपके मुश्किल समय में आगे खड़ी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये बात बताओ आप लोग मुझे। नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि गलती खुद की है। सबसे पहली बात, हमें हमारी शक्तियों का नहीं पता। जबकि याद रखना, हमारे जन्म से पहले कुल देवी कुल देवता और पितृ हमारे साथ चल पड़ते हैं। हमारे जन्म से पहले हमारे डीएनए में होती हैं ये शक्तियां। बिना किसी सिद्धि साधना के इनकी सवारी अपने आप प्राप्त हो जाती है हमें, अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो। कौन है कुल देवी कुल देवता? जहां हमसे पहले की 3 पीढ़ियों के बुजुर्ग गए हैं, जहां शादी के समय गठजोड़े की धोख लगती है, जहां बच्चों का मुंडन करवाया जाता है, उसी कुल देवी कुल देवता तो कहते हैं। कई जगह कुल देवी कुल देवता दोनों चलते हैं, कई जगह एक चलता मिलेगा कोई ना कोई। पितृ, हमारे घर में कौन ऐसा गया है कि जो पितृ रूप में आया? मरे हुए सभी लोग पितृ नहीं होते। अगर सभी लोग पितृ हैं तो ये भूत प्रेत बने हुए हैं, ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये भी तो बता दो। तो इसलिए पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पितरों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी, एक बार जरूर देख लेना। अगर अपने घर का भला चाहते हो तो, ना चाहते हो फिर मत देखना भाई। अब उस महिला को कुछ भी नहीं पता, हो सकता है आपको भी ना पता हो। अगली चीज, आजकल हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमने गांव छोड़ दिया, शहर में रहने लगे। गांव के लोगों को, संस्कारों को, रीति रिवाजों को, परिवार को छोड़ दिया। अब शहर का हमने मॉडर्न हवा पानी खाना शुरू कर दिया, अब मॉडर्न तरीके से चलेंगे। जबकि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, कुल देवी कुल देवता की पूजा कम से कम साल में एक बार तो जाओ उनके यहाँ। उसके साथ साथ पितरों की पूजा, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो उनको कपड़े दो, श्राद्ध करवाओ, पिंडदान करवाओ, तर्पण करवाओ, घर में हवन करवाओ, लेकिन नहीं करेंगे। उसके साथ साथ कुछ लोग इतने तेजस्वी और चालाक हो चुके हैं, घर की शक्तियों को छोड़कर मेरे जैसे किसी ने बता दिया बस एक बार यहां चले जाओ काम बन जाएगा, और हम वहीं बैठे हैं। ना तो हमें ये पता कि शक्तियां कौन सी चल रही हैं, ना हमें ये पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और वहां कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार पूछते हैं, भाई मैं 20 बार खाटू गया हूं, मेरा काम क्यों नहीं? अरे खाटू में क्या रखा है भाई, ये तो बता दे। कि बाबा श्याम, अरे बाबा श्याम तो है, तो क्या उस बाबा श्याम को तू अपने घर में नहीं देख सकता? देख सकता हूँ। किसके रूप में? बाबा श्याम के रूप। बाबा श्याम तेरा क्या लगता है? नहीं, मैंने तो यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, मैं वहां चला गया। देखो भाई कितनी मूर्खता है। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ ये भी बोलते हैं कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। बात सच है, माँ बाप होते हैं, लेकिन याद रखना मेरे माँ बाप मेरे रहेंगे, आपके आपके रहेंगे। 2 बच्चे हैं, सामने से खेलते खेलते लड़ पड़े और मान के चलो उनके माँ बाप ने उनको देख लिया, सबसे पहले माता हो पिता हो वो जाके अपने बच्चे को उठाएगा। 2 बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़े, रो रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चे को उठाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना इस चीज को, दूसरे के बच्चे को बाद में संभालेगा। सेम यही थ्योरी होती है। अब बाबा श्याम मेरे तो कुल देवता है, मैं तो 1000 बार ना कर करूं, मैं तो जाऊं तो जाऊं, ना जाऊं तो ना जाऊं, लेकिन है तो मेरे कुल देवता। उसी प्रकार सबसे पहले ये पता करो कि आपके कुल देवी कुल देवता पितृ कौन है। अब मान के चलो भगवान शिव से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप केदारनाथ अमरनाथ जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, शक्तियां मिलेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी देवी देवता मजबूत होंगे। लेकिन कैसे जाना होता है? घर के देवताओं से प्रार्थना करके जाओ, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, चलो मन कर रहा है केदारनाथ दर्शन करके आए, आप भी करो हमें भी करो। अब जब उसके द्वार पर जाओगे ना, वो बाहर निकल के देखेगा कौन आया है, घर की शक्तियां साथ लेके आया है। ये तो
आपकी शक्तियों को दर्शन देंगे, आपकी शक्तियों का मनोबल बढ़ेगा, शक्तियां बढ़ेगी और आपको दूतों की प्राप्ति होगी। आपका सेवा भाव देखकर भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। तो कभी भी अपने घर की शक्तियों को हमें नहीं भूलना है किसी भी प्रकार से। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने फोन आते, इतने मैसेज आते हैं, भाई जिन्न की साधना करवा दो, भाई पिशाचने की, भाई परी की साधना करनी है, भाई कोई भी एक रात की सिद्धि करवा दे। भाई ये जोड़े हाथ मैं कुछ नहीं करवाता, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ। मन करे तो देख लेना, ना मन करे ये भी छोड़ के चले जाओ। ना मैं मजबूर हूं, ना आप लोग मजबूर हो। हजारों लोग बैठे हैं, ये साधना दे देंगे, वो करवा देंगे। जब हम इन शैतानी ताकतों को पूजते हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि हैं, डाकनी शाकनी है, पिशाचनी है, परी है, क्या करोगे? खत्म कर देगी जीते जी, कुछ भी नहीं बचेगा। एक एक रात की सिद्धि है, हजारों हजारों भूत एक रात में सिद्ध किए जा सकते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, राम का नाम लिया नहीं जाएगा, हम बस ये काम करते रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, बगैर गुरु के साधना कर लेते हैं। बगैर गुरु के जो शक्ति आई है वो अनियंत्रित आई है। गंगा बह रही है, लाखों लोगों का कल्याण कर रही है, लेकिन अगर उसी गंगा में बाढ़ आ जाए तो वो करोड़ों लोगों को मार भी देगी। ठीक उसी प्रकार शक्ति जब तक ठीक चल रही है, कल्याण कर रही है, जैसे ही शक्ति अनियंत्रित हुई डुबो देगी, नाश कर देगी। तो गुरु का होना कंपलसरी है। फिर आती है उग्र साधना, जैसे ओम नमः शिवाय, शांत मंत्र है, कोई भी जप सकता है, ओम दुम दुर्गाय नमः। लेकिन अगर बगैर गुरु के, बगैर किसी जान पहचान के ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलते रहोगे तो होगा क्या? उग्र मंत्र है। उग्र मंत्र का मतलब होता है उसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है, आपके अंदर गुस्सा पैदा कर देगा, शक्तियों को दाएं बाएं कर देगा, आपको आपके काम रोक दे, क्योंकि मंत्र का प्रभाव है भाई। कोई साधारण चीज थोड़ी, मंत्र मरे हुए इंसान को जीवित करने की मत रखता है। आपने क्या साधारण मान लिया मंत्र को, ऐसे ही किया और चलो भाग लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर बाद में रोकते रहो, वहां गए थे, इतना मंत्र जाप कर लिया, इतना क्या, क्यों गए थे, किस चीज के लिए, किससे पूछ कर गए थे? ना तो करना है, ना ही नहीं करना है, तो सही करना है, और वो भी सही समय पर। अपने देवी देवताओं को मानकर, उनको मनाकर पितरों का पिंडदान करो। कम से कम 5 अमावस्या पितरों का पिंडदान करो। साल में कम से कम 2 अमावस्या, एक श्राद्ध पक्ष की और एक दीपावली के आसपास, 2 अमावस्या पिंडदान करवा दिया करो, घर में हवन करवा दिया करो, पितर शांत रहेंगे। साल में एक बार कुल देवी कुल देवता जहां भी आपके हैं वहां जा आया करो, घर से भोग बनाकर उनको भोग लगा दिया करो, वो खुश रहेंगे। अपने देवी देवताओं की पूजा सर्वप्रथम करो, गुरु की शरण में रहो, गुरु से मंत्र लेके फिर उसका जाप करो। फिर भी आपको लगे कि अभी हमें सिद्धि साधना करनी है लेकिन गुरु नहीं है, गुरु बनाने में या उस लायक होने में समय लग जाएगा, तो हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्र एवं 18 देवताओं की सिद्धि द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। इस माला पर आप भगवान शिव एवं माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। आपको निश्चित तौर पर बाबा हनुमान की और भगवान शिव के गणों की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप शांत मंत्रों का जाप करिए। जिन प्रेमियों को इसकी आवश्यकता है वो हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये चीज़ें टाइप करके भेज दो, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। हमें समय मिला हम खुद कर लेंगे। लगे कि भाई ये चीज़ ओरिजिनल है या फेक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ, वहां से लोगों के अनुभव सुनो। जब अंदर से आवाज आए कि हाँ सब कुछ सही है तो ही ऑर्डर करना, उससे पहले ऑर्डर मत करना, कोई फायदा नहीं है। अपने देवी देवताओं को सात्विक भोग लगाओ, कोई भी गलत भोग आपको नहीं लगाना है। जो आपके घर का सात्विक भोग है वही लगाओ। किसी मेरे जैसे के कहने पर मुर्गा दे दे, बकरा दे दे, शमशान में ये दे दे, शराब डाल दे, ये कर दे, नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने एक बार भी ये काम कर दिया आपका तो विनाश पक्का है ही है, आने वाली पीढ़ियां भी तबाह हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भाव पर चलाते हैं तो वो देवता होते हैं, और जब भोग पर चलाते हैं तो शक्ति बन जाती है। और शक्ति भाई किसी की खुद की नहीं होती। मेरे हाथ में पिस्तौल है, मैं सामने वाले को मारने के लिए जाऊं, सामने वाला मेरी पिस्तौल छीनकर मुझ पर ही चला दे तो क्या वो नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि वो तो अपना काम करेगी। उसका काम है सामने वाले को मारना। वो ये नहीं देखती कि मैं इसकी हूं या इसकी हूं, वो तो काम करेगी। तो देवी देवताओं को देवी देवता रहने दो, शक्ति मत बनाओ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ पसंद आई होगी। लगे ठीक ठाक है तो अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें। जय श्री राम।